नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। दांतों की बात और दांतों के लिए क्लिनिक जिस तरीके की चाहिए आज की परिस्थितियों के अंदर, देख सकते हैं आप कि जिन नवीन तकनीकों के साथ जहां पहले एक्सरे लेने के लिए जहां बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी और आजकल उन मशीनों की नहीं बल्कि छोटी सी पोर्टेबल मशीन जो एक्सरे कर लेती है। बिल्कुल, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। इसके अंदर रेडिएशंस कम है और ये हमारे साथ कहीं पे भी जा सकती है। जैसे हम कैंप्स वगैरह करते हैं उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं और इट इज वेरी सेफेस्ट राइट नाउ। बिल्कुल, ये भी छोटा सा एक और जो है उपकरण, ये क्या है? ये एक रूट कैनाल का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स करते हैं। इसमें डिफरेंट फाइल्स लगती है। इसके अंदर अगर इस मशीन से अगर हम करते हैं तो ये हमारी रूट कैनाल्स 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देती है इन अ सिंगल डे। सो हमको पेशेंट को बार बार बुलाना नहीं पड़ता फॉर 6 to 7 days। बिल्कुल। और जहाँ आपके जो औजारों की बात होती है उसको स्टरलाइज भी करनी होती है। हाँ जी सर, हम स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद में हम एक यूवी चैम्बर में उसको रखते हैं ताकि हर पेशेंट के लिए हमेशा एक न्यू ट्रे निकलती है जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। माउथ मिरर, प्रोब एंड ऑल आर स्टरलाइज एंड देन वी हैव दिस चेयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंड दिस इज फॉर डेंटल चेयर। इसमें लाइट है, इसमें एरोटर है, स्केलर्स है, स्केलिंग करते हैं हम, दांत की सफाई करते हैं, इसमें डेंचर का रखते हैं, इसी में इम्प्लांट्स हो जाते हैं। आपको कुछ ज्यादा हैसल वैसल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लैपटॉप पड़ा है फॉर डेंटल एक्सरेज ताकि इसमें से एक्सरे हम पोर्टेबल एक्सरे करते हैं और फिर वो आपके कंप्यूटर में दिख जाता है कि क्या हुआ है। इट्स मतलब अगर आप कोई कंसल्ट के लिए आ रहा है तो इट्स हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं कि आपका सारा चेकअप हो जाता है। बिल्कुल, ये जो पानी के लिए इस तरह का नल टाइप लगा है, ये क्या है? ये स्पिटून बोलते हैं। इसके अंदर हम दांत के कुल्ला वगैरह कराते हैं। चेयर ग्लास रखी हुई है ताकि पेशेंट उससे ना रिंस कर सके अपना ड्यूरिंग प्रोसीजर। बहुत सारे ट्रीटमेंट के अंदर हमको पेशेंट थक जाता है, कुल्ला करने की बोलता है, तो उसके लिए ये चीज है। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज उस जगत की जो चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है, उस बात को जिसे हर कोई चाहता है कि मेरे दांत बड़े सुंदर हो। और जहां छोटे बच्चों की बात आती है, दांत अलग तरीके के होते हैं, टूट जाते हैं, फिर अलग तरीके के होते हैं। और ऐसी ही बातों को अगर हम जानना चाहें तो किसी न किसी विशेषज्ञ की तो जरूरत पड़ती है। और आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेक्षा टॉक हमारे साथ है। और बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से आप बड़े सादगी के साथ अपने काम करती है, समाज सेवा से जुड़ी रहती है, विभिन्न कैंपों में भाग लेती है, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने अपना ये जो डेंटल क्लिनिक लगाया वो कब था? मेरा नाम डॉक्टर प्रेक्षा टाक। मैं जोधपुर की निवासी हूँ। यहीं जन्मी हूँ और यहीं कर्म भूमि है मेरी। और 2015 में मैंने मेरा बीडीएस कंप्लीट किया था और 2016 से मैं इस सेवा में हूँ। मैंने 2016 में अपना क्लिनिक ओपन किया था त्रिवेणी डेंटल केयर हाउसिंग बोर्ड में 18 सेक्टर में और तब से लेके अब तक मैं ये सेवाएं दे रही हूँ। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो दांतों की बात होती है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके माता पिता उनके दांतों को अगर ठीक तरीके से रखना चाहें तो कैसे रखें? सबसे पहले तो मिठाई कम खिलाइए, टॉफी कम खिलाइए। और आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये दे रहा है कि हम जंक फूड्स बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। ये नेसेसिटी कर दी गई है। बच्चों को टीवी देखते हुए खाना खाना है, देखते देखते ही वो सो जाते हैं। बॉटल्स हो गई है, सब तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती और बॉटल से फीड करके और सुला देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमारे डेंटल कैविटीज़ क्रिएट करती है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी हाइजीन, आपके बच्चे की हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको फूड हैबिट्स अच्छी रखनी पड़ेगी, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ताकि उसमें कैल्शियम वगैरह अच्छा आए, तो वो दाँत अच्छे से चले और अच्छी ग्रोथ हो दाँतों के अंदर और कोई कैविटीज़ ना आए। सबसे पहली बात टॉफ़ीज़ वग़ैरह कम खिलाइए, अगर खाता भी है बच्चा तो उसके बाद में आप उसको रेगुलरली ब्रश कराएँ एंड नाइट ब्रशिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप उसको नाइट ब्रश कराइए और फिर उसको सुलाइए। आप कभी-कभी पेरेंट्स, मदर्स क्या करती है कि दूध में पिलाते-पिलाते उसको सुला देती है। तो क्या होता है कि वो स्वीटनेस जो है वो हमारे ओरल कैविटीज़ मुँह में रह जाती है, तो फिर वो हमारी कैविटीज़ क्रिएट करती है। तो सबसे पहले तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। आप उसको फ्रूट्स वग़ैरह जो भी दूध वग़ैरह, मीठा दूध वग़ैरह कुछ भी दे रहे हैं, उसके बाद में या तो ब्रश कराइए, अगर ब्रश नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट 1 ग्लास या हाफ ग्लास ऑफ वाटर पानी पिला के सुलाइए। ताकि क्या होगा वो स्वीटनेस मुँह में नहीं रहेगी और वो मुँह में नहीं रहेगी तो फिर कैविटीज़ वग़ैरह बनना बंद होगा और जो 6 टू 7 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन्स हैं, उनको अपन को नाइट की हैबिट ज़रूर करानी चाहिए ब्रशिंग की। नाइट ब्रशिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट देन द मॉर्निंग ब्रशिंग। ये मॉर्निंग ब्रशिंग जस्ट फ्रेशन अप होता है बट कि नाइट इज़ द मेन ब्रश। एक और सवाल इसी तरीके के, जब बड़ों की बात आती है आजकल एक छोटी से जहाँ कीड़े के रूप में जहाँ कोचर जिनको हम कहा करते हैं वो हो जाती है और उसके बाद फिर वो दांत का दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो एक दिन में तो दर्द शुरू होता नहीं है, पहले छोटी-सी कैविटी होती है और हमारे यहाँ पे क्या है कि दाँतों को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम उसको अवॉइड करते हैं कि चलो ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे। पहले आप उसको फिलिंग कराइए, फिलिंग हो जाएगी तो वो कैविटीज़ पेन नहीं करेगी। आप फिर भी अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं सम रीज़न से या व्हाटएवर फाइनेंशियल और वर्किंग रीज़न्स कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जब पेन होता है तो हमको सबसे पहले तो बिना ही किसी डॉक्टर के जाके मेडिकल से मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए और आप मेडिसिन लेके अगर उसको चला रहे हैं तो वो आप अपने पार्ट पे गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके सारे दाँत खराब हो जाएँगे और फिर जो दाँत खराब हो गए तो वो फिर सड़ जाएँगे और फिर आपका पाचन भी उससे खराब होगा और फिर उससे बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। बिल्कुल, जहाँ ये कहते हैं कि दाँत बिल्कुल चला जाता है और वापिस कहीं कुछ जगह नहीं बचती, तो वहाँ इम्प्लांट की बात भी होती है और हमने सुना है कि आपने इम्प्लांट के लिए जहाँ बिल्कुल स्पेशल कोर्स कर रखा है, तो ये इम्प्लांट क्या है? कैसे होता है? कितने में लग जाता है? व्यक्ति को कब लगाना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है कि जो मिसिंग टीथ होते हैं, जहाँ पे लोगों के दाँत नहीं होते हैं, वहाँ पे इम्प्लांट हम प्लेस करते हैं ताकि जो वो इम्प्लांट है, वो हमारी एक तरह से हड्डी के अंदर जाके लगता है और वो एज़ अ जड़ काम करता है। जो हमारे दाँतों की जड़ें होती है, वैसे इम्प्लांट काम करता है जड़ का। फिर उसके ऊपर 3 महीने के बाद में एक अबटमेंट लगता है, हमारी लैंग्वेज में उसको अबटमेंट बोलते हैं, जो आप लोगों की लैंग्वेज में बोले तो वो एक तरह से ऊपर के दाँत के हिस्से का काम करता है, फिर उसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं या हम अगर किसी व्यक्ति के सारे दाँत खराब है और कोई भी दाँत नहीं है, तो हम उसमें फुल माउथ इम्प्लांट्स भी करते हैं जिसमें ऊपर और नीचे 6 या 4 दाँत लगते हैं और उसके ऊपर या तो ब्रिज देते हैं या फिर हम डेंचर देते हैं और उससे व्यक्ति खाना खा सकता है और इम्प्लांट का प्रोसेस कम से कम कन्वेंशनल इम्प्लांट्स की बात करें तो वो 3 से साढ़े 3 महीने का टाइम होता है। क्यों? क्योंकि हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं, जैसे आज हमने दाँत निकाला या इम्प्लांट प्लेस किया, उसके बाद में हम 3 महीने उसको छोड़ देंगे। उसमें आपको आना नहीं है, उसमें कुछ करना नहीं है, बट उसमें आपको अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, उसमें खाना-पीना, दूध, दही वगैरह अच्छा करना है ताकि क्या है हड्डी बने उस जड़ के पास में और वो हड्डी के अंदर अपना पूरा अ, ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब वो हड्डी से मिल जाए ताकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जब हम 3 साढ़े 3 महीने के बाद में उसके ऊपर एक ब्रिज लगाएँ। तो ये कम से कम का 4 से 5 महीने का आप मान लीजिए, 3 साढ़े 3 4 महीने का। अगर किसी का फ्रैक्चर केस है, जैसे मेरे पास अभी लास्ट ईयर एक बच्ची आई थी जिसको फिट्स आते थे। उसके फिट्स की वजह से
पूरा आगे के 4 दांत गिर गए। अब वो गिर गए तो उसकी आगे की हड्डी ही नहीं थी, तो उसके अंदर हड्डी बनने में बहुत टाइम लगा था, 4 महीने का टाइम लग गया था। हड्डी बन जाएगी उसके बाद में एकदम अच्छे से दाँत लगता है और फिर उसके ऊपर हम ब्रिज दे देते हैं। तो ये 3.5-4 महीने का रफली का प्रोसेस होता है और एक इम्प्लांट अगर आप कंपनी पे डिपेंड करता है, इसमें भी बहुत सारी कंपनियाँ होती है, अलग-अलग तरह के स्क्रूज़ आते हैं। अगर आप नॉर्मल वे में जो तो 25 से 30 हज़ार का इसमें खर्चा आता है। उसके बाद में ये सबसे बेस्ट है और सबसे मेन इसकी जो पॉइंट होती है, इसमें आपको शुगर का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें थायरॉइड का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्प्लांट को हमारे सक्सेस होने में कामयाब है। बिल्कुल। अब एक बात और रह जाती है, क्योंकि जहाँ कोचर की बात कर ली, बच्चों की बात कर ली, जहाँ दांत बिल्कुल नहीं है उसकी बात कर ली, लेकिन आजकल जो चलता है रूट कैनाल, ये कितने दांतों तक चल सकता है, कैसे चलता है, क्या होता है, क्या दर्द होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। रूट कैनाल अच्छा प्रोसीजर है, अगर आपने टाइम पे और अच्छी तरह से कराया, एक अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से कराया है, तो रूट कैनाल इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम उसमें आपके दाँत को प्रिज़र्व करके रखते हैं, आपकी जड़ों को पूरा साफ करते हैं, उन जड़ों को नीचे नस तक पूरा भरते हैं और उसके ऊपर फिर कैप लगाते हैं। तो आपका दाँत बचा रहता है, उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। वो सिंगल सिटिंग प्रोसीजर है, अगर जैसे आज आपके दर्द हुआ और आप आज आ गए, उसमें कोई पल्स वगैरह नहीं है, तो 3 दिन के अंदर रूट कैनाल कंप्लीट भी हो जाता है और आपकी कैप भी कैप भी लग लग जाती जाती है। है। हाँ, एक और जहाँ ये देखते हैं कि जब बहुत सारे दांत होते हैं, टूट जाते हैं, इम्प्लांट लगाना नहीं चाहता और एक 32C की बात आती है, वो बन करके अगर व्यक्ति देखता है कि मैं अपना खाने पीने का काम वो कर सकूं, तो ये 32C कैसे होती? 32C का हम लेते हैं अगर जिसके दाँत मुँह में बिल्कुल भी दाँत नहीं है, एक भी दाँत नहीं है और हड्डी अच्छी है, तो उसमें हम 32C एडवाइस करते हैं और 32C सबसे बेस्ट है। बहुत पुराने ज़माने से हम 32C पहनते आ रहे हैं और हमने दादा परदादा सबको 32C लेके देखा होगा आप सबने। तो ये हफ्ते भर का प्रोसीजर है, इसमें 6 से 7 बार आपको आना पड़ता है, इसमें नाप वगैरह होते हैं, एक बार पहला नाप, दूसरा नाप, फिर आपको एक बार दाँत लगा के दिखा दिया जाता है, फिर आपको हैंडओवर की जाती है आपकी 32C और उसके अंदर आपको 7 से 8 बार आना पड़ता है और सबसे बेस्ट प्रोसीजर है और सबसे अच्छा है। तो खर्चे वगैरह कितने हो जाते हैं इनके? अगर ऊपर-नीचे का लेके जाएँ तो 15,000 की 32C पड़ जाती है या अच्छा अगर आप आजकल क्या है हर चीज़ एडवांस होती जा रही है, तो एडवांस में भी अपने 32C में फ्लेक्सिबल 32C आ गई है, जिसमें जो चुभना करना वगैरह है वो सब बंद हो गया है, तो वो 25 से 30 हज़ार की हो जाती है। क्योंकि डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशंस, मेडिकल इज़ ऑल अबाउट न्यू थिंग्स, तो हर नई-नई चीज़ें इवोल्यूएट होती रहती है और उसकी कॉस्ट उसके हिसाब से रहती है। हर तरह का इलाज है, हर तरह के लोगों के लिए। आगे क्या समझते हैं, क्या नया आएगा? अभी तो बहुत सारी चीज़ें एस्थेटिकली बहुत इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं, लोग ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं और बहुत लेज़र ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। आजकल इम्प्रेशन पहले जैसे नहीं रहे कि हमको लेने पड़ते हैं मैनुअली, आजकल तो मशीन आती है, कैट कैम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे इवोल्यूशंस होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बातें करते रहें, बहुत सी जानकारियां होती है, लेकिन बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, बड़ों को क्या ध्यान रखना चाहिए, कब किस समय किस चीज की जरूरत है, उस बात को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर चलता है तो दांतों की जो समस्या है वो समस्या होगी ही नहीं। लेकिन ध्यान अवश्य इतना तो रखना ही होगा कि जो दांत आपके हैं वो आपकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि आपके खाने पीने में भी आपकी मदद करते हैं। बस इसकी देखभाल करें, रात को अवश्य ब्रश करें और सवेरे के ब्रश से उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसी ही जानकारियां और भी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।